सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मास्टर ओयांग की डॉटर को देखते हैं, जो वहाँ पे चान साओ के ऊपर गुस्सा होते हुए कहने लगती है, तुम्हें यहाँ पे स्पेस के बारे में बहुत ही ज्यादा डीप नॉलेज है, फिर भी मुझे यहाँ पे एक मौका और चाहिए। मैं तुम्हारे ऊपर एक बार फिर से अटैक करना चाहूंगी, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे चान साओ कहने लगता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वैसे भी हमारे बीच में बस एक ही अटैक का डील हुआ था और पहला अटैक तुमने कर दिया, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे प्रॉमिस खत्म हुआ। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि तुम यहाँ पे अपने प्रॉमिस को ब्रेक नहीं करोगी। अब हम देखते हो उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मास्टर ओयांग की डटर कहने लगती, तो फिर बताओ दूसरे अटैक के लिए तुम मुझसे क्या लोगी? अब हम देखते वहाँ पे चांस ऑफ कहने लगता है, अगर तुम फिर से मुझे येलो मेडिसिन दे दो जो कि यहाँ पे 5 होंगे और ये सब यहाँ पे 1000 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पे सोचूंगा। हम देखते वहाँ पे चांस ऑफ की बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे मास्टर ओयांग की डटर कहने लगती, तुम्हें यहाँ पे मेडिसिन की जरूरत है तो तुम खुद जाके क्यों नहीं ले लेते? अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे चांस ऑफ कहने लगता है, मैं ये नहीं कर सकता। अब हम देखते वहाँ पे चांस ऑफ कहने लगता है, अगर तुम्हें यहाँ पे मेरा प्रस्ताव स्वीकार है तो तुम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो और मुझे मेडिसिन दे दो, मैं यहाँ पे अटैक खाने के लिए रेडी हो जाऊंगा। अब वहाँ पे चांस ऑफ की बातें सुन के दो चित्र मास्टर ओयांग की डटर कहने लगती है, मेरे पास तो बस 3 ही मेडिसिन है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे चांस ऑफ कहने लगता है, तो बहुत ज्यादा कम है, मुझे यहाँ पे सोचना पड़ेगा। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मास्टर ओयांग की डटर के साथ में जो बंदा आया था वो कहने लगता है, मेरे पास है यहाँ पे 2 मेडिसिनल हर्ब जो कि यहाँ पे 1000 साल पुराने हैं। अब हम देखते हैं उनकी बातें सुन के वहाँ पे चांस ऑफ कहने लगता है, क्यों ना तुम दोनों अपने हर्ब मुझे दे दो, तो मैं यहाँ पे अटैक झेलने के लिए रेडी हो जाऊंगा। अगर यहाँ पे मैं हार गया, अगर मैंने यहाँ पे अटैक को रोका नहीं और मैं यहाँ पे रोकने में असक्षम हुआ, तो मैं यहाँ पे 1 बिलियन हाई ग्रेड के रियल स्टोन्स दूंगा तुम लोगों को। उसकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे मास्टर ओयांग की डटर के साथ में जो बंदा आया था वो कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है 100 मिलियन हाई ग्रेड के रियल स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे मजाक है? और यहाँ पे तुम्हें कहाँ से आएंगे इतने ज्यादा, तुम्हारे पास होंगे इतने? उसकी बातें सुन के वहाँ पे चांस ऑफ बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। वो कहने लगता है, मत भूलो मैं यहाँ पे ध्यान पवेलियन के कंपटीशन में एक लौता विनर था, तो मेरे पास में यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स है। इतना ही नहीं, मेरे पास तो यहाँ पे दो दोस्त हैं। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे यान के पास और व्हाइट बालू वाले लड़के के पास में चला गया था। अब हम देखते वो कहने लगता है, अगर मैं यहाँ पे दे नहीं सका तो ये दोनों देंगे। अब चांसों की बातें सुन के वो दोनों वहाँ पे घबरा गए थे और वहाँ पे व्हाइट बालू वाला लड़का कहने लगता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ चांसों कहने लगता है, तुम लोगों ने सोच लिया ना? अब हम देखते वो दोनों वहाँ पे अपने मेडिसिनल हर्ब को निकाल के चांसों को दे देते हैं। अब हम देखते वहाँ पे चांसों भी मास्टर ओयांग के डटर के अटैक को झेलने के लिए रेडी हो गया था। अब हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे मास्टर ओयांग की डटर जिसका नाम यहाँ पे नाना होता है, अब हम देखते वो वहाँ पे अपने फैमिली के सीक्रेट टेक्निक को यूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे स्पिरिचुअल फायर बोर्ड आ गया था। इतना ही नहीं, उसकी ऑरा और उसका स्ट्रेंथ वहाँ पे बहुत ज्यादा था, इवन की वहाँ पे दूसरे लोग तो छिपने लगते क्योंकि इसका ऑरा ही बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिसको देख के वहाँ पे एल्डर ताओ कहने लगते चांसो ये यहाँ पे मास्टर ओयांग के फैमिली का सीक्रेट टेक्निक है जो कि यहाँ पे 5 एम्पर रिलम के बराबर है, और ये किलिंग टेक्निक की वजह से तुम यहाँ पे मारे भी जा सकते हो, इसलिए अपने डिफीट को एडमिट करो जल्दी से। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे चांसो कहने लगता है, एल्डर आपको यहाँ पे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, वैसे भी मुझे यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे नाना अपने पूरे पावर को गैदर करने लगती है और हम देखते वो अपने स्पिरिचुअल फायर फ्योनिक्स मतलब कि फायर स्पिरिचुअल बॉर्ड के हेल्प से चांसो के ऊपर अटैक कर देती है। अब हम देखते जिसको देख के दूसरे लोग वहाँ पे घबरा रहे थे, बट वहाँ पे चांसो अपने थंडर ब्लड लाइन का यूज करते हुए चारोल सेल बनाने लगता है। वहीं पे दो चित्र वहाँ पे नाना के साथ में जो बंदा आया था वो सोचने लगता है, इस बार नाना बहुत ज्यादा गुस्से में है, अब तो यहाँ पे चांसो मरेगा ही, और हम देखते वो खुश हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ चांसो ने अपने बॉडी में अपने थंडर ब्लड लाइन को पूरी तरीके से मर्ज करके एक पावरफुल सील बना लिया था। अब हम देखते वहाँ पे नाना अपने स्पेशल बिस्टे उसके ऊपर अटैक कर देती है। अब हम देखते वो अटैक डायरेक्टली चांसो के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं हो रहा था, और हम देखते वहाँ पे सब लोग घबरा रहे थे। वहाँ पे मास्टर ताऊ मतलब कि एल्डर ताऊ तो सोचने लगते अब तो मैं गया बेटे। अब हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। अब हम देखते एकदम से उसके अंदर से आ जाता है चांसो, जिसको कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ होता, जिसको देख के वहाँ पे नाना और उसका दोस्त एकदम से शॉक हो गए थे। अब हम देखते वहाँ पे उसको सही सलामत देख के एल्डर ताऊ के जान पे भी जान आता है। अब हम देखते वहाँ पे यान और व्हाइट बालू वाला लड़का भी खुश हो गया था। दो चित्र वहाँ पे
हम देखते चांसो नाना की तरफ देखते हुए एक्टिंग करने लगता है। ओ मैं तो बहुत ज्यादा घायल हो गया, अगर यहाँ पे फिर से मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। अब हम देखते जिसको देख के नाना गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगते इससे पहले भी तुमने ऐसे अटैक करके मुझसे यहाँ पे मेडिनल हाउ ले लिया, याद रखना अगली बार मेरे सामने आना मत वरना मैं उसी वक्त तुम्हें मार दूंगी। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे नाना बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी और वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे दूसरी तरफ चांसो को देखते जो वहाँ पे नाना के जाने के बाद में ली की तरफ देखते हुए कहने लगता है नाना तो चलेगी, क्या यहाँ पे तुम्हें भी ट्राई करना है? अगर करना है तो ब्रदरली हम दोनों यहाँ पे दो दो हाथ कर लेंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे चांसो की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे नाना के साथ में जो बंदा आया था जिसका नाम ली है वो घबराते हुए वहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं जिसको देख के वहाँ पे दूसरी तरफ एल्डर ताओ आगे आते हुए कहने लगते चांसो सच में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। अब उनकी बातें सुन के चांसो कहने लगता है एल्डर ऐसी बात नहीं, बस मेरा स्किन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज्यादा थिक है जिसकी वजह से मैं इसके अटैक को रोक पाया। तो गाइस के साथ एपिसोड खत्म। एपिसोड शॉर्ट हुआ मत बोलना, सिर्फ यहाँ पे 5 मिनट का होता है गाइस, और इस बार तो ज्यादा बातें भी नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे फाइट हो रहा था तो ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।